सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के क्लासेस। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैप्पी दिवाली। मैं श्रेयस मेहत्रा वीआईटी वेल्लोर से बीटेक कर रहा हूँ। तो बात करते हैं हमारे दूसरे लेक्चर के बारे में, जिसमें पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टोकन्स वगैरह क्या होते हैं, उनसे मतलब उसके पार्ट्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स वगैरह हमने सब पढ़ा था। अब हम बात करेंगे दो स्टेटमेंट जो आपके आने वाली मतलब जितना भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, ये दो स्टेटमेंट उसमें होंगे। मतलब ये मेन बेस है आपका जब भी आप प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है? जब भी आपको किसी भी जैसे स्क्रीन पे, जैसे आपके आउटपुट स्क्रीन है, आपको अगर कुछ दिखाना है तो इसका यूज होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका यूज तब आता है जब भी आपको अपनी आउटपुट स्क्रीन में कुछ दिखाना है। प्रिंट स्टेटमेंट तब यूज होता है। अब जैसे आपको लिखना है कि जैसे आपसे किसी ने कहा भाई कि आपने इतना पाइथन पढ़ लिया है, अब हमें आप दिखाइए प्रिंट करके कि आपकी स्क्रीन में लिख के आ जाए हेलो, ये लिख के आ जाए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? तो हम इसका सिंटेक्स समझते हैं। तो प्रिंट, ये देखिए प्रिंट अंदर जो भी आपको लिखना है, मतलब जो भी आपको प्रिंट कराना है। और अगर आपको कोई भी कमेंट लिखना है, मतलब कि भाई हाँ हम क्या लिख रहे हैं कि जैसे भाई कि हम कोई सम दिखा रहे हैं, सम ऑफ टू नंबर, और यहाँ पे कॉमा लगा के जो भी वैल्यू, जैसे एस में दो नंबर का सम सेव है, तो ये इसका मतलब क्या होगा? जब ये आउटपुट स्क्रीन पे आएगा, मान लीजिए ये आउटपुट स्क्रीन है आपकी, ये आउटपुट स्क्रीन है, जब भी आउटपुट स्क्रीन में आएगा तो ऐसे लिख के आएगा सम ऑफ टू नंबर, और यहाँ पे आपकी वैल्यू लिखी होगी। ठीक है, आप समझे एग्जाम्पल से? सिंटेक्स में इसका ऐसा होता है, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंट, अगर आपको कोई कमेंट लिखना है तो हमेशा वो डबल कोट्स के अंदर रहेगा। ठीक है, कॉमा जो भी आपको वैल्यू लिखनी, मतलब जिस भी चीज को आपको प्रिंट कराना है, मतलब जैसे सम ऑफ टू नंबर लिखना है तो सम, वो वैल्यू आपने सम नाम के वेरिएबल में सेव की है। वेरिएबल आपको पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया, अगर नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं। तो वैल्यू जैसे आपने, जैसे मान लीजिए लिख दी, मैं दे देता हूँ ए इक्वल टू बी, ए बी की वैल्यू है 5, सी में हमारा सेव है 10, सी में हम करा रहे हैं ए प्लस बी, और हमें इसको प्रिंट कराना है, तो ये चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे। और अगर हमें जैसे किसी को बताना है, अब जैसे किसी ने आउटपुट देखा वो उसको समझ में आया भाई इसको हम क्या करेंगे, ये वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी उस, अब जैसे आउटपुट स्क्रीन में सिर्फ 15 दिख रहा है तो प्रोग्राम को समझ में नहीं आ रहा ये 15 क्या है। तो अगर आपको उसको समझाना है तो आपको कमेंट देना पड़ता है। कमेंट मैंने आपको पहले बताया था, कमेंट तभी यूज होता है जब आपको प्रोग्राम अपना समझाना हो। तो वहाँ पे जैसे अगर हम प्रोग्राम समझा रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट लगा देते हैं, तो उसी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे आपने लिखा, जैसे आपको लिखना है कि भाई ये सम ऑफ ए एंड बी है, तो प्रोग्रामर को यहाँ पे लिख के आ जाएगा, इसकी जगह यहाँ पे लिख के आएगा सम ऑफ ए एंड बी, और वैल्यू क्या होगी हमारी 15। तो उसको समझ में आ जाएगा। अब वो जैसे ए बी उसको नहीं पता है तो अब जाके प्रोग्राम में भाई हाँ ए बी मतलब 10 और 5 है, इन दोनों को ऐड किया 15 आया, तो आउटपुट स्क्रीन में आपको देखना है सम ऑफ ए एंड बी इज 15। समझ गया? प्रिंट स्टेटमेंट समझ गए? प्रिंट स्टेटमेंट का यूज तभी आता है जब भी आपको कोई भी चीज अपने आउटपुट स्क्रीन में दिखानी है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया है। अब हम बात करते हैं इनपुट स्टेटमेंट। अब जैसे ये तो आपने खुद लिया कि ए की वैल्यू भाई हम 10 ले लेंगे, बी की वैल्यू 5 ले लेंगे, इनका सम कर देंगे, उसको प्रिंट करा देंगे। अब कोई प्रोग्रामर चाहता है भाई कि हमको 10 नहीं लेंगे, हमको 3 लेंगे, हमको -1 लेंगे, तो अब हमें कैसे पता चलेगा प्रोग्रामर क्या चाहिए, उसकी वैल्यू हम कैसे इनपुट कराएंगे? तब इसका यूज आता है इनपुट का। इनपुट यूज होता है कोई भी आपको इनपुट लेने के लिए, जैसे कोई प्रोग्रामर है उससे आपको इनपुट लेना है, उसमें कभी हमें 5 डाली इस वैल्यू में, तब आप इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इनपुट स्टेटमेंट इज यूज टू टेक वैल्यूज फ्रॉम अदर रिसोर्स, जैसे कि कोई और प्रोग्राम, मतलब जैसे आपको ही ये प्रोग्राम चलाना है, ए बी की वैल्यू हर बार आप 10 और बी की वैल्यू 5, सी इक्वल्स मतलब सी हमारा क्या हो गया प्लस बी, हर बार ये 15 देगा, तो क्या यूज है इसका? अब किसी बच्चे को चाहिए भाई कि हमें 3 और 5 का निकालना है, तो वो चेंज तो कर नहीं सकता है की वैल्यू। क्यों? क्योंकि आप जब एक वैल्यू लिख देते हैं वो कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि इम्यूटेबल होता है। ये एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इम्यूटेबल क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती।
तो इनपुट स्टेटमेंट आप समझ गए क्या होता है। इनपुट स्टेटमेंट हमारे यूज होते हैं जब भी हमें किसी अदर प्रोग्रामर से या फिर प्रोग्रामर से इनपुट करानी हो कोई वैल्यू, तब हम उसका यूज होता है इनपुट स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स, और हमेशा ध्यान रखिएगा ये इनपुट स्टेटमेंट हमेशा एक स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू देगा, स्ट्रिंग फॉर्म में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हमेशा आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डेटा कन्वर्ट किया जाता है, वो भी आगे वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है। इनपुट स्टेटमेंट हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करेगा, ध्यान रखिएगा। तो जैसे अब इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। इनपुट, यहाँ पे जो भी आपको इनपुट कराना है, अगर आपको कुछ मैसेज देखना हो अंदर तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे मैसेज, बस ईमेल। तो ये आपको मतलब ये मैंने ऐसे लगा दिए, ये आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, कि जैसे आप आउटपुट स्क्रीन में क्या दिखेगा आपको, ये है आउटपुट स्क्रीन आपकी, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, लिख के आएगा मैसेज, और ये ब्लिंक कर रहा होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको कोई भी मैसेज लिखना हो या कोई भी वैल्यू डालनी हो आपको, तो वैल्यू जैसे आपने यहाँ पे 5 डाल दी तो ये वैल्यू आके ए में सेव हो जाएगी, समझे, एक में वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। और हमेशा वैल्यू किस में रिटर्न होती है, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो इनपुट स्टेटमेंट आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या होता है। इनपुट स्टेटमेंट का यूज तब आता है जब भी आपको यूजर से इनपुट चाहिए हो, कि यूजर कोई भी वैल्यू डाले हमारा प्रोग्राम तब चले। ठीक है, तो सिंटैक्स आपको फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले लें अपने नाम, अपना जो भी आपको मानो, इक्वल टू उस वेरिएबल में क्या वैल्यू इनपुट करानी है, ये सिंटैक्स है इनपुट का, ध्यान रखिएगा। इनपुट यहाँ कर, ये आपको इस तरह के ब्रैकेट लगाने हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई भी मैसेज देना हो, इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई भी आपको मैसेज देना हो वो यहाँ पे लिख दीजिए। ये वैल्यू जाके, जैसे अगर उसने मैं आपको बताया कि हमेशा वैल्यू रिटर्न करेगा स्ट्रिंग फॉर्म, जैसे अगर उसने वहाँ पे लिख दिया SHR, तो ये SHR वैल्यू आएगी, ये चीज़ पूरी हट जाएगी यहाँ से, और इस वेरिएबल को SHR मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ए अगर यहाँ लिखा होता, हमने इनपुट किया था और यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर वैल्यू, और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कोई वो नहीं है, डबल कोट्स ले सकते हैं, सिंगल कोट्स ले सकते हैं, बट मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ डबल कोट्स लीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरी लैंग्वेज में जाएंगे तो वहाँ पे कर्व सिंटैक्स ऐसा होता है कि वहाँ पे सिर्फ डबल कोट पे ही प्रोग्राम चलेगा। तो अगर आप पहले से आदत डाल रखेंगे डबल कोट लगाने की तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ मान लिया आप डबल कोट के लिए, चलिए यहाँ डबल कोट एंटर वैल्यू ये लिखा आपने, अब भाई ये गया, अब वहाँ पे ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पे लिख के आ रहा है इनपुट, यहाँ लिख रहा है वैल्यू, और यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा कि भाई कोई वैल्यू डाल रहे हैं, तो हमने डाल दिया जैसे SHR डाला हमने, SHR, ये आया, यहाँ सेव हुआ, ये पूरा हट गया, ये स्टेटमेंट पूरा हट जाएगा, ध्यान रखिए ये स्टेटमेंट हटा, यहाँ पे आगे लिख के SHR, ये काम होता है। ठीक है, अब इसकी वजह आपको दूसरी वैल्यू चाहिए होगी तो इनपुट वैल्यू देगा, दूसरी चला दी, दोबारा प्रोग्राम चला देगा, दूसरी वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो इनपुट स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट आप समझ गए। तो अब हमारा पूरा बेसिक आप समझ चुके हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होने वाला है, डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको याद है, इंटीग्रल डिफरेंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन मतलब कि आपका डेटा कैसे मेमोरी में पड़ा है, क्योंकि आपको तो ये मेमोरी दिख नहीं रही है, मेमोरी आपके लैपटॉप या पीसी में रखी है, तो जैसे मेमोरी आपकी ये हमारी मेमोरी में, इसमें डेटा कैसे पड़ा है ये आपको बताएगा डेटा रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे डेटा को रिप्रेजेंट है मेमोरी के अंदर। मैं आपको एग्जांपल देके, जैसे आपके पास कोई बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ है आपकी एक, ठीक है, यहाँ पे आपने भाई इंग्लिश बुक रख रखी, यहाँ पे हिंदी स्टोरीज रख रखी, यहाँ पे आपने कॉमिक्स रख रखी।
ये एक तरह से डेटा मतलब आपने रिप्रेजेंट कर रखा है कि मतलब इंग्लिश की सारी बुक ऊपर रहेंगी, हिंदी वाली बीच में रहेगी, कॉमर्स वाली लास्ट में रहेगी। तो ये फॉर्म से आपने रिप्रेजेंट कर दिया है आपकी सारी बुक्स को आप माने डेटा। तो डेटा एक तरह से आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये वाला डेटा जो स्पेसिफिक इंग्लिश वाला डेटा यहाँ पे रहेगा, हिंदी वाला डेटा यहाँ पे रहेगा और कॉमर्स वाला डेटा यहाँ पे रहेगा। तो इसी पूरी चीज को रिप्रेजेंट करना कैसे रहेगा मेमोरी में, कहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी रहेगी, कैसे सिंटेक्स मतलब रखे रहेंगे, किस फॉर्मेट में होगा, ये सब अब काम क्या होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में हमारे 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है हमारा डेसिमल। इसका बेस होता है 10। अभी इसके बारे में बताऊंगा, बेस मतलब क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं आपको अभी। दूसरा होता है हमारा बाइनरी, जिसका बेस होता है 2। ये नोट करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर होता है ऑक्टल, इसका बेस होता है 8। फिर होता है हमारा हेक्साडेसिमल, इसका बेस होता है 16। ठीक है, तो इनको आप जानते होंगे क्या है, ये मैंने आपको इंटीग्रल में बताया। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेन चीज हम समझते हैं कि भैया ये इसका मतलब क्या है। जो आपने लिखा है बेस 10 है, बेस 2 है, बेस 8 है, बेस 16 है, इसका मतलब क्या है? मतलब आप जैसे एक मेमोरी बनाते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे मेमोरी बनाई हमने, ये एक ब्लॉक है मेमोरी का, वैल्यू पड़ गई कुछ। ठीक है, इसी टाइप में मेमोरी होती है, ध्यान रखिएगा। आगे पहले पढ़ेंगे स्टैक क्यू, तो इसी टाइप में स्टैक बनती है, इसी टाइप में क्यू बनता है, सर्कुलर क्यू बनता है। तो उस टाइप में मेमोरी कैसे पड़ी रहती है। ठीक है, अब वो टॉपिक बाद में है, हम अभी वापस आते हैं। बेस 10 का मतलब क्या है कि एक जो ब्लॉक की वैल्यू है उसका स्पेस 10 है। 10 है मतलब ये ब्लॉक अलाउ करता है आपको सिर्फ 0 से 9 तक की वैल्यूज को, समझिए। एक ब्लॉक का साइज है 10, तो अब 10 मतलब 0 से 9 तक की वैल्यू को अलाउ करेगा वो। क्यों 0 से 9 मतलब 0 से स्टार्ट हुआ 9 तक है, टोटल कितने वैल्यू हुई 10। तो एक ब्लॉक का साइज होता है 10, ये समझ गए। डेसिमल में जो वैल्यूज होती हैं उनमें हर एक ब्लॉक का, जैसे हर एक मेमोरी ब्लॉक का साइज होता है 10। अब जैसे बात करें बाइनरी की, तो हर एक ब्लॉक का साइज होता है 2, जिसमें जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि छोटी क्लास 6 क्लास में ये कंप्यूटर हमारा बाइनरी फॉर्म में वैल्यू लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका एक मेमोरी ब्लॉक है, उसका एक मतलब जो एक ब्लॉक का साइज है वो है 2, तो ये सिर्फ 2 ही वैल्यू लेता है, 0 और 1, बस यही 2 वैल्यू लेगा। क्यों, क्योंकि इसका साइज ही 2 है, अब इससे आगे ले ही नहीं सकता, समझे। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई इसका, अगर कोई आपसे पूछे इसका बेस साइज है 15, तो वैल्यू कहाँ निकलेगा, तो आप बस एक माइनस करके बता दीजिए इसको, 0 से स्टार्ट करिए, एक माइनस कर दीजिए जो वैल्यू आपको दी है 14। तो भाई ये इतने से इतने तक की वैल्यू ले सकता है। ये ट्रिक है, याद हमेशा याद रखिए कि अगर आपसे किसी ने, जैसे अभी हम इस पे अप्लाई करते हैं, जैसे आपसे किसी ने कहा कि इसका बेस है 8, तो ये कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को अलाउ करेगा, तो 0 लिखिए, जो भी वैल्यू दी है -1 कर दीजिए, तो ये 0 से 7 तक की वैल्यू को अलाउ करता है आपका ऑक्टल। ठीक है, मतलब इसका साइज है, इस ब्लॉक का साइज 8 है, ये इतनी वैल्यू को अलाउ करेगा। अब हम हेक्साडेसिमल में आते हैं, इसका 16 है, तो अब इसका कैसे करेंगे, 0 से स्टार्ट किया, जो भी वैल्यू दी है -1 15। ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल का साइज है, एक ब्लॉक का साइज हेक्साडेसिमल का 16 होता है। इट अलाउज वैल्यू फ्रॉम 0 to 15, समझ गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ गए आप। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में हमने ये चारों चीज पढ़ी। अब जैसे आपको कोई पूछे, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है आपके स्कूल में, बोर्ड में, कि जैसे कन्वर्जन आ जाएगा कि भाई आपको कोई डेसिमल की वैल्यू दे देगा, वो आपसे कहेगा कि बाइनरी, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, या आपको बाइनरी दे देगा डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल में दे देगा ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो, ऑक्टल में देगा ऑक्टल से डेसिमल में जाओ। तो आज हम ये क्वेश्चंस करेंगे कि भाई ये क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्टार मार्क करके रख लीजिए, ये क्वेश्चन आना ही है आपको कन्वर्जन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड कर दूं, हाँ, तो ये भी मिटा देना, अच्छा ये रहने देना।
सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और डेसिमल का लिखने का साइज क्या है, जैसे अगर आपको कोई डिजिट दिए जैसे 19 है, डेसिमल की बाइनरी डेसिमल डिजिट, इसको बाइनरी लिखना है तो इसको कैसे लिखा जाता है, इस तरह कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए। बेस वैल्यू क्या होती है डेसिमल की, मैंने आपको बताया था 10, उसको यहाँ लिख दीजिए। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। हमें वैल्यू पता नहीं तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया। इसकी बेस वैल्यू क्या है 2। हमेशा ये लिखिएगा, यहाँ पे नंबर कट सकते हैं, बोर्ड में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब रूल समझ लेते हैं। जैसे आपको कोई वैल्यू दी है 19, एग्जाम्पल के साथ हम रूल समझेंगे। तो सबसे पहले जिस ऐसे आपको बना लेना है, ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। जिस भी वैल्यू में कन्वर्ट करना है उसकी बेस वैल्यू क्या है, डेसिमल टू बाइनरी जा रहा है, बाइनरी जा रहा है, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी की बेस वैल्यू क्या है 2, उसको यहाँ लिख दीजिए। और सारे रिमाइंडर जो आएंगे उसको आपको यहाँ लिख देना है। 2 को हम कितनी बार करेंगे, 19 आएगा, बताइए। 2 9 18, तो 9 जो क्वेश्चन होता है आपका उसको आपको यहाँ लिखना। 2 9 18, 18 इससे माइनस किया, रिमाइंडर बचा 1, 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर से हमने 2 लिखा। 2 4 8, 8 है, कितनी बार गया, 2 4 8, तो 4 यहाँ लिखेंगे। 8 इससे माइनस किया, रिमाइंडर क्या बचा 1, लिख दिया। अब 2 यहाँ फिर से लिखा। अब 2 2 4, समझे, 2 2 4 कितनी बार गया, 2 टाइम्स में, 2 2 4। अब रिमाइंडर क्या बचा, 4 - 4 0, तो 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम 2 पे गए। अब हम क्या करेंगे, 2 1 2, जब तक आप पूछेंगे भाई कब तक करते जाएंगे, जब तक आपका जो ये क्वेश्चन है इससे छोटा ना हो जाए तब तक आपको जाना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब तक आपका जो क्वेश्चन, आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है कि भाई 2 9 18, फिर हमने माइनस किया, ये रिमाइंडर है, 2 4 8, इसको माइनस किया, फिर ये रिमाइंडर आ गया। तो जो आपका क्वेश्चन है जब तक वो बेस वैल्यू से, आपकी जो भी आपकी बेस वैल्यू जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी बेस वैल्यू से छोटा ना हो जाए तब तक आपको चलते जाना है। तो अभी इसके बराबर अभी छोटा नहीं हुआ, फिर से हम करेंगे 2 1 2, 1 हुआ, 2 1 2, अब रिमाइंडर क्या होता है 0, ठीक है। अब आप फिर चेक करेंगे, ये वैल्यू इससे छोटी हो गई ना, ठीक है। बस आपको ये रुक जाना है। अब आपको कैसे लेना है कि आंसर क्या है, आपको ऐसे जाना है, ऐसे हमेशा आपको डाउन टू अप जाना है जब भी आपको आंसर चाहिए। तो अब इसको, अब इस फॉर्मेट, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आएगा 1, फिर हमें मिला 0, फिर ऊपर गया, फिर हमें मिला 0, फिर हम ऊपर गया, हमको मिला 1, फिर ऊपर गया, हमें मिला 1। तो हमने किसको कन्वर्ट किया था, 19 जो हमारा डेसिमल बेस पे था उसको हमने कन्वर्ट किया, तो हमारा आंसर है ये 1 0 0 1 1 2। समझ में, ये डेसिमल नंबर जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये है नंबर, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको वैल्यू कैसे लिखनी है, जैसे आपका ये छोटा हो गया तो आपको नीचे से ऊपर ज्यादा जाना है, नीचे से ऊपर जो जो वैल्यू मिली उसको सीक्वेंस में लिखना है। पहले 1 मिला, फिर 0 मिला, फिर 0 मिला, फिर 1 मिला, फिर 1 मिला, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा है 23, ठीक है, लिखा है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। ऐसे हमेशा लिख दिया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, नहीं हमेशा नंबर कटेंगे यहाँ पे। किसमें, उसका बेस जिसमें नंबर है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका बेस, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया था, जो नंबर है उसको लिख लीजिए, जो नंबर है उसे लिख लिया, फिर इस टाइप का एक फॉर्मेट बना दें, यहाँ पे आर लिख दो, मतलब जो भी रिमाइंडर वैल्यू है यहाँ लिखेंगे। किसमें कन्वर्ट करना है, उसकी बेस वैल्यू, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी की बेस वैल्यू क्या है 2 लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हमेशा यहाँ क्वेश्चन लिखना है, ध्यान रखिएगा, और रिमाइंडर यहाँ लिखना है। कितनी बार करेंगे, 23 आ जाए तो सोचेंगे, हमें इससे ज़्यादा नहीं जाना है, एक कम होगा चलेगा, बराबर होगा तो भी चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना है कि भाई आपने सोचा 12 2 24, इससे आगे चलेगा भाई, क्वेश्चन में गलत, 0 नंबर, ठीक है। हमेशा इससे कम या इसके बराबर ही जाना है जो वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं 11 टाइम्स जाते हैं, 11 2 22, कितनी बार गए 11 टाइम्स, यहाँ लिख दे क्वेश्चन, 11 2 22, 22 को 23 से माइनस करने, क्या बचा, रिमाइंडर बचा भाई 1, ठीक है। फिर से हमने कहा 2, आप कितनी बार जाएंगे, 2 5 10, इससे ऊपर नहीं जाना, इसके बराबर जा सकते हैं, 2 5 10, 10 लिखा,
तो कितनी बार है 5 टाइम्स, 2 5 ज़ा 10, 10 इससे माइनस किया वैल्यू क्या है 1। ठीक, फिर समझ 2 2 ज़ा 4, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 में इससे माइनस किया वैल्यू है 1। ठीक है, अब 2, इससे ज़्यादा नहीं जाना, इसके बराबर जा सकते हैं। अब आपको ये भी चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इससे छोटी हुई, नहीं हुई, तो आगे चलो अभी 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 2 1 ज़ा 2, हमको 2 ही चाहिए ना, उससे ऊपर नहीं जाना, ध्यान रखिए 2 1 ज़ा 2, तो रिमाइंडर क्या बचा 0। अब आप चेक करेंगे हर वैल्यू पे आपको चेक करना है, जैसे अभी यहाँ पे 11 चेक करिए क्या ये इससे बड़ा है, अगर बड़ा है तो आगे चलिए, अगर छोटा है तो वहीं रुक जाइए, उसके आगे मत जाइए। तो अब इसको हम चेक किया, इस वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं, क्या ये वैल्यू जो हमारी वैल्यू थी, क्या ये वैल्यू हमारी से बड़ी नहीं बड़ी भैया, ये रुक जाइए। अब किस सीक्वेंस में आंसर आएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे, तो ये है हमारा आंसर। अब इसको सीक्वेंस में देखिए, यहाँ से ले बनाया, फिर वहाँ गया 0 आया, फिर वहाँ गया बनाया, फिर ऊपर गया बनाया, फिर ऊपर गया बनाया, तो दिस इज द आंसर। ओके, when you want to convert the so we converted 23 to its binary value, and its binary value is 10111, that's the answer 111। तो ये आप समझ गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम समझेंगे डेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं, तो मे भी ये वीडियो पार्ट्स में आ सकता है कि पार्ट 1 में आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, पार्ट 2 में आपको दूसरी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, मे भी, और या तो ये पूरा फुल लेंथ में वीडियो आ जाएगा जो कि 40-50 मिनट का मे भी हो सकता है। अब हमने डेसिमल टू बाइनरी समझ लिया, आ गया ना समझ में, नहीं आया तो फ्लैशबैक में जाकर फिर से देख लीजिएगा। अब हम समझेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। ऑक्टल का बेस वैल्यू क्या होता है बताया था मैंने 8, डेसिमल का होता है 10। और मैंने आपको रूल क्या बताया, जब भी डेसिमल की किसी भी वैल्यू में जाना है तो जो भी उसकी बेस वैल्यू जिसमें कन्वर्ट हो रहे हैं उससे डिवाइड कर देना है। कब तक जाना है, जब तक आपका क्वेश्चन छोटा है, मतलब बड़ा है आपकी बेस वैल्यू से जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन उससे छोटा हुआ वहीं रुक जाना है, नीचे से ऊपर जाना है सीक्वेंस में, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो हम ये करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने जैसे 23 को ही ले लेते हैं, 23 ले लेते हैं, 23 ले लेते हैं, वही 23 हमारा 10 बेस वैल्यू पे है। ये किस बेस वैल्यू पे है, इसका बेस वैल्यू क्या है यहाँ लिख दीजिए, हमेशा ही करना, नहीं नंबर कटेंगे, मैं बार बार इसमें फोर्स कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर बना दीजिए, जो वैल्यू को कन्वर्ट करना तो बीच में लिखिए, जिसको कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ पे रिमाइंडर ऐसे आर बना दीजिए, कौन सी बेस वैल्यू में कन्वर्ट करना है उसको यहाँ लिखिए। ध्यान रखिए, फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। किस बेस वैल्यू में कन्वर्ट करना है यहाँ लिखना है, किस चीज को कन्वर्ट करना है उसे यहाँ लिखना है, और जो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ लिखना है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसे यहाँ लिखना है। ठीक, चलिए चलते हैं। अब बहुत से बच्चे अभी यहाँ सोच रहे होंगे भाई हम 8 3 ज़ा क्या होता है 24, 8 3 ज़ा करते हैं 24 हो गया, यही गलत हो गया क्वेश्चन, क्योंकि आप 8 3 ज़ा 24 करेंगे, 24 इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। हमेशा आपको ऐसा वैल्यू या ऐसा क्वेश्चन लेना है कि ये वैल्यू से छोटी या बराबर है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम 8 2 16 ही कर सकते हैं, कितनी टाइम्स का है 2 टाइम्स, 8 2 16। अब 23 में से हमने 16 माइनस किया, कितना बचा 7 यहाँ लिख दीजिए, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझे। अब देखिए हर स्टेप के बाद आपको चेक करना है क्या जो हमारा क्वेश्चन है वो बड़ा है इससे, अगर बड़ा है तो आगे चलो, अगर छोटा है वहीं रुक जाओ, वही आंसर हो गया। इसको हमने चेक किया 2 इज स्मॉलर देन 8, बस रुक जाओ भाई, क्वेश्चन छोटा हो गया, हमारे जो बेस वैल्यू है ये रुक जाओ। आंसर कैसे आता है, आंसर में मैंने आपको सीक्वेंस बताया, हमेशा नीचे से ऊपर जाइए, तो क्या आएगा आंसर 27। बस 23 जो हमने डेसिमल से कन्वर्ट किया वो ऑक्टल में जाके कैसा हो जाएगा, ऐसा आंसर हो जाएगा आपका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अब थोड़ा बड़ी वैल्यू लेते हैं, जैसे 266, जैसे 266
डेसिमल वैल्यू ये लिखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑक्टाइल हमारी ये है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टाइल में। हम छोटी छोटी वैल्यू करके बड़ी बड़ी वैल्यू चलते हैं। देखिए थोड़ा दिमाग लेगा आपको इसमें। 260 सबसे पहले एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए, जो वैल्यू कन्वर्ट करनी है उसको बीच में लिखना है, 266 इन बिटवीन, रिमाइंडर का आर यहाँ बनाना है, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसको लेफ्ट साइड लिखना है। 8 लिखाइए, कंफ्यूजन तो ये 8। अब भाई लगेगा दिमाग, क्यों? यहाँ पे आगे तीन से वैल्यू अभी तक हम 2 दे कर रहे, कैसे करेंगे? सोचा जाए ये कितना होगा, 8 3 24, 266 को अगर जैसे हम ले लें डिवाइड करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जितने बड़े क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 8 को 266 से डिवाइड करें, क्या होगा? 8 3 24, 2 बचा, 6 यहाँ आया, 8 3 24, रिमाइंडर क्या बचा? 2। रिमाइंडर कहाँ लिखना है? यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको कहाँ लिखना है? इधर 33। समझ गए? दिखने में टफ था, 2 लाइन में हो गया। अब फिर आप हर अगले स्टेप में आपको लिखना है क्या क्वेश्चन बड़ा है इससे, अगर बड़ा है तो आगे चलो, अगर छोटा है तो वहीं रुक जाओ। अब ये बड़ा है, 33 हमारा बड़ा है तो ठीक है, 33 को हम फिर डिवाइड करेंगे 8 से। यार साइड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई टीचर आपको मना नहीं करेगा। अब क्या है, 8 4 32। हमेशा इतना लेना है कि इससे ऊपर ना निकल जाए, इससे बराबर हो चलेगा, इससे ऊपर ना निकल जाए। 8 4 32, रिमाइंडर क्या बन, क्वेश्चन क्या था हमारा 4 को लिखेंगे यहाँ, रिमाइंडर क्या था 1, यहाँ लिख दिया। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो क्वेश्चन आया है वो हमारी बेस वैल्यू के उससे बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा नहीं है तो वहीं रुक जाना, 4 बड़ा है 8 से, नहीं बड़ा है वहीं रुक जाओ। अब आंसर क्या होगा, नीचे से ऊपर चलेंगे, आंसर हमारा क्या होगा 412। बस इसको लेके हम यहाँ लिख देंगे 412। तो हमने 266 को जब कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया 412। ठीक, तो अब आप समझिए डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से बाइनरी। अब लास्ट बचा है हमारा डेसिमल से हेक्साडेसिमल, इसको कर देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? बस आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें बेस में कन्वर्ट करना है उसको लेफ्ट साइड लिखना है, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसको यहाँ लिखना है, जो वैल्यू कन्वर्ट करना है उसे यहाँ लिखना है, रिमाइंडर यहाँ लिखना है। सीक्वेंस में चलते जाना है। कब तक चलना है? जब तक आपकी क्वेश्चन की वैल्यू बड़ी है बेस वैल्यू से, जिसमें आप कन्वर्ट करें उसकी बेस वैल्यू से, अगर वैल्यू बड़ी है चलते चलिए, जैसे छोटी जमीन लेके नीचे से ऊपर चलिए, इस सीक्वेंस में जो जो वैल्यू आ रही है उसको लिख दीजिए, वही आंसर। बस यही लॉजिक आपको हर तीनों में लगाना है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल चलेंगे। हेक्साडेसिमल में चलने से पहले मैं आपको एक टेबल बताना चाहूँगा हेक्साडेसिमल का। ये टेबल आप थोड़ा याद कर लीजिए, तो रुक जाइए मैं आपको एंड में बता दूंगा, एंड में पूरा बना के दिखा दूंगा। ये टेबल आपको याद होना चाहिए हमेशा। अब जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में हमारा हेक्साडेसिमल ठीक। अब जैसे ये 423 ले लिया हमने, डेसिमल का बेस वैल्यू होता है 10, हेक्साडेसिमल का बेस वैल्यू होता है 16, ऐसे करेंगे 16, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट स्टेप स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले चल के, ये बना हमारा स्ट्रक्चर, वैल्यू पड़ी है उसको बीच में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होगा। जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी बेस वैल्यू लिखिए लेफ्ट साइड पे, 16 लिखिए लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे लिख दीजिए r। अब इसको इससे डिवाइड करिए। चलिए हम यहाँ पे रखना करते हैं, दूसरे पेन से करता हूँ, आपको मजा आएगा भाई, अलग अलग कलर से हो रहा है तो मजा आ जाए पढ़ने में, ये तो हम जानते हैं। 16 को हम डिवाइड करेंगे 423 से। अब भाई 16 का टेबल तो आता नहीं, चलिए तभी करते हैं। कितने टाइम जाएगा, 16 3 का 48 होता है, तो 16 2 टाइम्स, 6 2 12, 1 कैरी 2 2 32 टाइम बचा। यहाँ पे 10 आ गया, अब 10 इससे छोटा है तो इसको उतार लीजिए, को नहीं करना, 16 × 5 6 5 से 30 80 ज़्यादा और ज़्यादा
7 7 42 7 7 1 2 ज़्यादा हो रहा है। 16 6 है, 16 6 6 6 36, 3 वैल्यू है, 6 1 6 96 96 4 1 7। ठीक है, अब ये क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कहाँ लिखना है, इधर। ये क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ लिखना है, इधर। बस नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आपको हमेशा चेक करना है कि आपकी क्वेश्चन की वैल्यू छोटी है किससे, इस वैल्यू से। अगर छोटी है तो रुक जाइए, अगर नहीं छोटी तो आगे बढ़िए। अब इसको देखिए, बड़ी है, बड़ी है, आगे चलिए। 26 को 16 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, कभी से ऊपर नहीं जाना। कितना बचा, 10 बचा। 10 क्या होगा हमारा रिमाइंडर, 1 क्या होगा हमारा क्वेश्चन। अब हम चेक करेंगे कि भाई 1 छोटा है कि नहीं, हाँ भाई छोटा है, यहीं रुक जाओ। अब आपको ये टेबल काम आता है, क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 10 नहीं लिखा है। जैसे अगर आप आंसर लिखते हैं क्या लिखते हैं, 1 1 0 7। एग्जामिनर क्या करता है, ठीक है आओ इधर 0 लेके चले जाओ, 0 मिलता है उसमें। क्यों, अभी जो मैं टेबल बताऊँ उससे देखते हैं क्यों। क्योंकि हेक्साडेसिमल में 10 को लिखा जाता है ए, तो आंसर आपका क्या होगा 1 A 7। दिस इज आंसर। जब आप ये लिख के आएंगे एग्जामिनर मेरे भाई ये लो बहुत ठीक है, तुम 10 में 10 ले लो, ठीक है, मजाक अलग चलेगा पर ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक टेबल बताऊंगा इसके साथ 1 A 7। ठीक है, तो हमने आज भाई क्या क्या टॉपिक कवर किया। पहले तो हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट समझे जो आना तो बहुत ज़रूरी है, प्रिंटिव स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट। रिकैप मार रहा हूँ। प्रिंटिव स्टेटमेंट क्या होता है, जब भी आपको कोई भी चीज़ आउटपुट स्क्रीन में दिखानी है तो आपको हमेशा किसकी याद आएगी, प्रिंटिव स्टेटमेंट की। इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है, जब भी आपको यूजर से कोई भी वैल्यू लेनी है तब आपको किसकी याद आएगी, इनपुट स्टेटमेंट की। सिंटैक्स वगैरह आप देख लीजिएगा अपने आप पीछे का वीडियो मैं बता चुका हूँ, मैं वो सिंटैक्स नहीं रिवाइज करा रहा। फिर हम आए महा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, 3 स्टार टॉपिक है ये आ गया एग्जाम में, डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, कैसे डेटा आपका मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे किस फॉर्मेट में रखा होता है, हम कहते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। फिर हमने उसमें बताया आपको डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, इनके बारे में बताया। अब आपका मैंने आपको बहुत मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है आपको हर बार बोर्ड में आता है, कन्वर्जन। तो हमने क्या क्या कन्वर्जन सीखा, डेसिमल से बाइनरी में जाने का, डेसिमल से ऑक्टल में जाने का, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाने का, ये तीनों कन्वर्जन हमने सीख लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टेबल आपको हमेशा याद रखना है। और आज हमें क्या एक और नई चीज क्या देखी कि डेसिमल हेक्साडेसिमल में कभी 10 नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है इसको ए, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एक पूरा टेबल बना देता हूँ आपको जिससे याद रहेगा कि बेसिकली बच्चे कंफ्यूज होते हैं हेक्साडेसिमल में, क्यों, क्योंकि इसके 9 के बाद जो भी वैल्यूज आती है उसको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेते हैं। तो चलिए मैं आपको लिख बना के दिखा देता हूँ टेबल। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि आपको एक टेबल हमेशा याद होनी चाहिए। जैसे पिछला क्वेश्चन कर रहे थे कि हम डेसिमल से वो हेक्साडेसिमल में जा रहे थे, मैंने आपको बताया था 10 कभी नहीं लिखा जाता। देखिए 10 आ जाए तो हेक्साडेसिमल में 10 को क्या लिखा जाता है, यहाँ से हम सीधे जाएंगे ए लिखा जाता है। ठीक है, तो ये टेबल आपको हमेशा याद होनी चाहिए जब भी आप कन्वर्जन कर रहे हैं, तो आपको इससे बहुत इजी पड़ जाता है। जैसे आप कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आपका रिमाइंडर 12 आ गया, आप ऐसे लिखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आपका आंसर इस टाइप में मतलब इस टाइप आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में कुछ कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल से, आप ऐसे गए, यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ आ रहा है 6, यहाँ आ रहा है 12, यहाँ आ रहा है 5, तो इसको कैसे लिखेंगे 5 12 हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 12 हेक्साडेसिमल में होता है भाई हमारा 11 12 सी लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे। तो इन सब कन्वर्जन के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, बस ये टेबल आप बिल्कुल नोट कर लीजिए बस। तो हमारा वीडियो यही खत्म होता है। तो ऐसा पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। पार्ट 2 में हम देखेंगे बाइनरी से दूसरे वैल्यूज में कैसे जाते हैं, जैसे ऑक्टल में कैसे जाते हैं, डेसिमल में कैसे जाते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे जाते हैं। पार्ट 3 में हम देखेंगे ऑक्टल से सारे डेसिमल वैल्यू में कैसे जाते हैं, और थर्ड जो हमारा है हेक्साडेसिमल से हम देखेंगे कि बाकी सारों में कैसे जाते हैं। तो वीडियो खत्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एक क्लासेस को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।